हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बेटा पॉली हेलोजन्स जो होते हैं, यानी कि इनको हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, उनको हम पढ़ रहे थे, है ना। इन्हें हम पॉली हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो उसका पहला कंपाउंड हम आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है आपका डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका नाम बेटा आपका है डाइक्लोरोमीथेन, या इसे हम मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका है CH2Cl2। फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है CH2Cl2। और इसका किस तरीके से हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। ये आप बनाएंगे यहाँ पर C, तो आपके इस तरीके से बनते हैं। दो जगह आपका Cl लगा हुआ होता है और दो जगह आपका H लगा होता है। तो CH2Cl2 ये इसकी फॉर्मुलेन होती है। ठीक है, ये क्या है, डाइक्लोरो आपका जो है डेरिवेटिव है, यानी कि मीथेन का डाइक्लोरो व्युत्क्रम जो है वो होता है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड का आप लोगों ने नाम पढ़ लिया, फॉर्मूला केमिकल पढ़ लिया, और इसके कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो पढ़ लिया। तो चलिए इसके निर्माण की विधियाँ अब हम पढ़ते हैं बेटा। निर्माण की विधियाँ में इसका दो तरीके से आपका निर्माण होता है। यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे हम बोलते हैं, एक तो हो गया इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कैसे करते हैं, जो कि हमारा व्यावसायिक उत्पादन कहलाता है। लार्ज अमाउंट यानी व्यावसायिक उत्पादन जो होता है, उसमें बेटा क्या करते हैं, उसमें हम मीथेन का सीधे सीधे क्लोरीनेशन करते हैं, और क्लोरीनेशन करने के बाद में जो मिक्सचर हमको मिलता है उसका हम करते हैं प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और इसके बाद में हमें शुद्ध रूप में डाइक्लोरोमीथेन मिल जाता है। ये सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपसे पूछी भी नहीं जाती है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो मीथेन होता है, मीथेन में आपको क्लोरो लगानी होती है ना। मीथेन का आप सीधे सीधे क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन के बाद जो मिक्सचर मिलता है उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे हमें शुद्ध रूप में डाइक्लोरेन मिल जाता है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ पर है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से किस तरीके से हम इसको प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन हम कराते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमने यहाँ पर PCl5 से कराई बेटा, तो हमारा जो यहाँ पर है रिएक्शन में हमको डाइक्लोरोमीथेन और प्लस आपका POECl3 ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 से कराने पर हमारा क्या बनता है, डाइक्लोरोमीथेन और POCl3 बन जाता है। तो ये हो गया बेटा इसके बनाने के आपके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आते हैं आगे अपने भौतिक गुण यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं बेटा, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहली चीज़ कलरलेस लिक्विड होता है, वाष्पशील हो सकता है। ठीक है, यानी कि वेपराइज्ड होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा दिखता है हमको। सेकंड, मीठी स्मेल वाला लिक्विड होता है ये, थोड़ी सी इसकी अच्छी मीठी मीठी सी खुशबू आती है। और थर्ड इसका जो पॉइंट है आपका फिज़िकल में, वो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 313 केल्विन होता है। ठीक है बेटा, तो हमको याद रखनी है चीज़ें। पहली चीज़ कलरलेस, वाष्पशील, सेकेंड चीज़ मीठी स्मेल होती है और लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। और थर्ड पॉइंट है इसका कि बॉइलिंग पॉइंट 313 केल्विन होता है। ठीक है, अब चलिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा इसकी जो क्रियाशीलता है यानी एक्टिव बहुत होता है, ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर जैसे हम इसको डाइल्यूट कास्टिक बेस के यानी कि डाइल्यूट कास्टिक सोडा के संपर्क में लेकर के आते हैं, उसके सॉल्यूशन बना करके, तब क्या होता है, वापस से रिवर्स रिएक्शन करता है NaOH के साथ मिलकर, और ये क्या करेगा, फिर से फॉर्मेल्डिहाइड हमारा यहाँ पे बना देता है और वाटर निकल जाता है। यानी कि ये हाईली रिएक्टेंट होता है। अगर इसको आप NaOH के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट से, यानी कि डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर बहुत होगा, तब क्या होगा, आपका फटाफट से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और वाटर निकल जाता है। ये एक ही इसकी ओनली एंड ओनली केमिकल रिएक्शन है बेटा। तो इजी भी है, जो आप लोगों ने बनाई थी फॉर्मेल्डिहाइड से वही फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ वापस बन गया, तो आपको रिएक्शन याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उपयोग पे। दो उपयोग बेटा इसके हैं हमारे, एक तो पेंट को छुड़ाने के लिए। पेंट को छुड़ाने का मतलब, कभी आप लोग जैसे काम करते हो तो आप लोगों ने एक तारपीन का तेल टाइप सुना होगा, इसी तरीके का ये काम करता है डाइक्लोरोमीथेन। ये आपका पेंट को रिमूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, पेंट कहीं लग गया हो, जैसे पेंट वगैरह घर में होता है तो उसको साफ़ करने के लिए आपका ये प्रोडक्ट जो है यूज़ किया जाता है ना, डाइक्लोरोमीथेन। सेकेंड इसका है बेटा फूड और औषधि क्षेत्र में, यानी कि
खाद्य और औषधि क्षेत्र में यानी कि फूड और जो मेडिसिन आपका इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके अंदर निष्कर्षण विलायक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। फूड और मेडिसिन इंडस्ट्री में निष्कर्षण विलायक के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि हमको जो चीज़ में से एक्सट्रैक्ट करनी है, जो चीज़ में से रिमूव करनी है, उसको हम इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं, वो चीज़ में से रिमूव हो जाती है, इसलिए यूज़ कर जाते हैं। अब बेटा एक इसका टॉपिक हमारा और बचा है जो कि है साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट, अगर हम इसको यूज़ करते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसका, तो कभी कभी पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ बेटा आगे। देखिए बेटा, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है डायरेक्ट ये आपके संपर्क में आता है। अगर आपकी बॉडी के संपर्क में आता है, शरीर के टच हो जाता है, तब आपकी बॉडी पे ईचिंग होती है, यानी कि जलन पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो आपकी बॉडी के अगर संपर्क में आता है तब क्या होता है, हमें थोड़ी सी जलन का एहसास होता है। फिर अगर ये हमारी बॉडी के टच में डायरेक्ट आ जाए तब क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये चीज़ याद रखना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट क्षति पहुँचाता है। ये बहुत तगड़ा हार्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे करता है ये। अगर वायु में इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे आसपास प्रेजेंट हो तब क्या होगा पता है, हमको देखने की और सुनने की जो हमारी पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हमारी सुनने की पावर भी थोड़ी सी कम हो सकती है। हो सकता है हमें कम सुनाई देने लगे, हो सकता है हमें कम दिखाई देने लगे, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर में होना हमारे लिए ख़तरनाक होता है। ठीक है। और अगर सेकंड पॉइंट इसका एक चीज़ और है बेटा इसकी, कि अगर आँखों के सीधे संपर्क में आता है, आँखों के सीधे कांटेक्ट में अगर ये आता है बेटा, तो कॉर्निया को जला देता है। जो हमारा कॉर्निया होता है, हमारा जो आँख के अंदर कॉर्निया आप लोग जानते हैं, उसको ये जला देता है। तो इस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेटा। बहुत इजी सा आपका ये कंपाउंड है, कोई टिपिकल वाली इसमें बात नहीं है। केवल आपका दो इसमें मेथड प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही है, और फिर उपयोग, और उपयोग के बाद में साइड इफ़ेक्ट। क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका ऐसा कंपाउंड है जो आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकता है ना, क्षति पहुंचा सकता है, या फिर ये हमारे कौन सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं बेटा, तो इसको आपको साइड इफ़ेक्ट को भी इसमें पढ़ना है। कल नेक्स्ट उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट वो बताने वाले हैं जो आपका क्लोरोफॉर्म है, जो बहुत ही पूछा जाता है, डिटेल क्वेश्चन भी आता है उसके ऊपर। तो क्लोरोफॉर्म वाला कंपाउंड नेक्स्ट उसमें हम कवर करेंगे। टिल देन बेटा इसको पढ़िए, तैयारी करिए, और टेक केयर, बाय बाय।